जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। तो आज ये हमारी टेस्ट सीरीज़ की ये 5वीं सीरीज़ है। अभी तक 4 सीरीज़ अपलोड हो चुकी हैं और ये 5वीं सीरीज़ है। तो इसके बारे में हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा टेस्ट अगर सॉल्व करें तो प्लीज़ उसका कम से कम कमेंट में आप अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितने आपके सही हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह जो दिया गया है इसमें कौन-सा है? इसका नाम क्या है? कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विराम चिन्ह है? तो कौन-सा है इसमें? तो देखिए दिया गया है कौन-सा? अल्पविराम दिया गया है, अर्धविराम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अर्धविराम, दूसरा है अल्पविराम, तीसरा है हंस पद और चौथा है विराम। तो ये विराम चिन्ह है, ये है अर्धविराम, ठीक? इसका नाम है अर्धविराम। और अल्पविराम कौन-सा होता है? अल्पविराम जब होता है जिसे कहते हैं हम लोग कॉमा, अल्पविराम को कहते हैं कॉमा, ये होता है ये, ठीक? जब अर्धविराम से ज़्यादा, ठीक, और पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग होता है, मतलब कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि श्याम, बोले कि श्याम इधर आओ, इधर आओ, तो यहाँ पर होता है ये अल्पविराम, ये है अल्पविराम। और ये जो चिन्ह दिया गया है प्रश्न में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है अर्धविराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना। जैसे कि आप चल रहे हैं और रास्ते में रोड़ा मिल जाता है तो कहते नहीं कि हमारे मतलब जो हम चल रहे थे, जो स्पीड मतलब थी हमारी, तो रोड़ा हमारे पैर के नीचे पड़ने से स्पीड हमारी कम हो गई। मतलब जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका होता है रोड़ा अटकाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए मनमानी करना, बी अपना हाथ पूजनीय होता है, सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है और डी अपने हाथ से दान करना। तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन कौन सा है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र या मतलब जो गजट होता है उसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र क्या कहलाता है? तो ये शासकीय पत्र या ज्ञापन दिया गया आदेश कहलाता है परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए एक शब्द। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो मतलब हमसे आगे जो है, तो हमसे पहले अगर जिसका जन्म हुआ है तो जिसे अगर भाई है तो बड़ा भाई हुआ और बहन है तो बड़ी बहन। तो हमसे पहले जो हुई, तो अगर बड़ा भाई है तो उसे कहेंगे अग्रज, मतलब जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। अग्र मतलब आगे और ज मतलब जन्म, मतलब हमसे आगे जिसका जन्म हुआ हो तो अग्रज। और इसका अग्रज का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है अनुज, ठीक। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, बड़ा भाई, और अनुज मतलब होता है छोटा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द रूप चुनिए। तो शुद्ध शब्द का रूप कौन सा है इसमें? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, पुरस्कार होता है। ये विसर्ग संधि के द्वारा बनता है, विसर्ग संधि, इसके द्वारा बना ये शब्द है कौन सा? पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी सही है। लड़का पेड़ से गिरा, ठीक, लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक बताइए। तो पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से अलग हो गया, तो अलगाव की स्थिति में कौन सा कारक होता है? अलगाव की स्थिति में होता है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में समास है कौन सा? चौराहा में है द्विगु समास। क्यों? चौराहा का अर्थ क्या होता है? चार राहों का समाहार। तो चार राहों का समाहार, तो उसे क्या कहते हैं? चौराहा। ये एक संख्यावाचक है, चूंकि चौराहा यूनिक है नहीं, मतलब देश और दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में एक चौराहा तो है नहीं, कई चौराहे हैं। हर जिले में मतलब हर सिटी में एक से ज़्यादा चौराहे होते हैं। तो ये यूनिक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आप माइंड से हटा दीजिए। और इसका सीधा सीधा सा जवाब है कि इसका कौन सा अर्थ होता है, कौन सा इसमें समास होता है? तो इसमें होता है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ये है सरोज, ए है, और ऑप्शन बी अरविंद, ए भी है कमल का पर्यायवाची। ऑप्शन सी सलिल, नहीं ये नहीं है क्योंकि ये है जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची। और ऑप्शन डी राजीव। तो कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? कमल के हैं सरोज, अरविंद, राजीव, नीलोत्पल, तो ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। सलिल किसका है? सलिल का है जल का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्गुण का संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो होता है निहि प्लस गुण, ये संधि विच्छेद होगा इसका। संधि विच्छेद ये विसर्ग संधि के द्वारा निर्मित शब्द है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और अगर इसमें पूछ लिया जाए निर्गुण में कि उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग होगा इसमें निर, निर उपसर्ग होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भानुदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो भानुदय का संधि विच्छेद कौन सा होता है? भानु प्लस उदय। भानु किसका है? भानु मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का उदय। तो यहाँ पे भानु देखिए, जो भानु लिखा है, तो यहाँ पे भानु मतलब हर्ष उ है, और यहाँ पे उदय ये भी हर्ष उ है, ठीक। और ये दोनों छोटा ऊ मिलके जिसे कहते हैं हर्ष उ और हर्ष उ मिलके बन जाते हैं दीर्घ उ, या इसे कहते हैं बड़ा ऊ बन जाता है। तो यहाँ पे बड़ा ऊ बन जाएगा, तो ये मात्रा हट जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी मात्रा, कौन सी मात्रा इसमें लग जाएगी? बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये हो जाता है भानुदय। भानुदय। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? तो ऑप्शन नंबर सही है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, रेखांकित वाक्य में कारक है। रेखांकित वाक्य कहाँ है? तो रेखांकित यहाँ पे है डाकुओं को। तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें होगा कर्म कारक, क्योंकि कर्म की विभक्ति ही है को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो घुड़सवार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ये है एक यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि आचार का विलोम कौन सा है? तो आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस शब्द का उपसर्ग कौन सा है? दुस्साहस, क्या दुस्साहस, इसका उपसर्ग कौन सा होगा? तो इसका उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? दुस। ये हो जाएगा उपसर्ग, ठीक। और अगर इसमें संधि विच्छेद पूछे तो इसका संधि विच्छेद होगा दुह प्लस साहस। तो ये भी किस संधि से बना है? विसर्ग संधि से बना हुआ है ये शब्द, विसर्ग संधि से। तो इसका उपसर्ग हो जाएगा दुस, ठीक। और अगर संधि विच्छेद पूछेंगे तो दुह प्लस साहस। ऑप्शन नंबर जो इसमें 21 का ऑप्शन नंबर है वो सही है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। क्यों? क्योंकि होता है जगत, और जगत का योग जब होता है नाथ से, ठीक, तो ये ता जब ना से योग होता है तो ये ता बदल जाता है ना में, ठीक, अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो यहाँ पे डबल ना हो जाएंगे, ता गायब हो जाएगा, और यहाँ पे डबल ना हो जाएगा, तो बनेगा शब्द जगन्नाथ। और जगन्नाथ किसे कहते हैं? भगवान विष्णु का ये पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिशाप में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? अभि और शाप दो शब्द हैं। मूल शब्द है शाप, शाप मतलब श्राप देना, और अभि उसका उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? अभिशाप में अभि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से बना हुआ बहुत ही अच्छा जो शब्द है वो कौन सा है? अध्यक्ष। अध्यक्ष। और आ से आगमन, अति से बना हुआ शब्द है कौन सा? अत्याचार। बहुत सारे शब्द बने हैं अति से, अधि उपसर्ग से, लेकिन जो सबसे ज्यादा पेट क्वेश्चन है अवधि से पूछा जाता है। अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष दे दिया गया और उसमें पूछ लिया गया कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो उसमें होता है अधि उपसर्ग। अत्याचार में पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें होता है अति उपसर्ग। और अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशाप में है अभि उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार मतलब किसकी वर्तनी सही है? तो वर्तनी सही है इसकी ईर्ष्या, और इसका जो तद्भव होता है ये तत्सम शब्द है, और तद्भव इसका होता है ईर्खा। ईर्खा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुधाकर, ठीक। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है सुधाकर। निशाचर किसका है? ये राक्षस का है। तरणी किसका है? ये सूर्य का है, सूर्य का पर्यायवाची है। कृषाणु किसका है? ये अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि। कृषाणु, हुतासन, पावक, दहन, ये सब किसके? अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ये सुधाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यथाशीघ्र समास का यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। मतलब कौन सा समास, किस समास के अंतर्गत यथाशीघ्र शब्द आता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि अव्ययी भाव में ही ऐसे शब्द आते हैं जिसमें यथा उपसर्ग लगा हो। यथा शीघ्र, इसका अर्थ होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। यथाशीघ्र, यथासंभव, ये सब किस में आते हैं? ये सब अव्ययी भाव में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो योग रूढ़ शब्द मतलब होता क्या है? तो पहले आप देखिए योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने ऐसे शब्द जो अपना खुद का अर्थ न देकर किसी तीसरे का अर्थ देते हों। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बी, और बी में पहला शब्द है चक्र और दूसरा शब्द है पाणी, ठीक। फिर से देखते हैं कि कौन सा है ऑप्शन नंबर बी सही। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द हों जो
दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना ऐसा शब्द जो अपना अर्थ न देकर किसी तीसरे की ओर संकेत करता हो, उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? इसमें है चक्रपाणी। क्यों? क्योंकि इसमें दो शब्द जुड़े हैं, कौन सा? चक्र और प्लस पाणी। चक्र और पाणी, ठीक। चक्र मतलब होता है सुदर्शन और पाणी मतलब होता है हाथ। तो ये इसका होता है अर्थ क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा कि चक्र है पाणी में जिसके, मतलब सुदर्शन है हाथ में जिसके। तो किसके हाथ में सुदर्शन है? तो भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन है। तो ये किसकी ओर इंडिकेट करता है? तो भगवान विष्णु की ओर इंडिकेट करता है, उनकी ओर संकेत करता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। कौन शब्द? योग रूढ़ शब्द के, योग रूढ़ के अंतर्गत आने वाले सभी शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उद्धरण शब्द में कौन सा, उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है? तो उद्धरण शब्द में है कौन सी? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही बी। क्यों? क्योंकि एक व्यंजन संधि का नियम है कि ता के बाद अगर हा का योग होता है तो ये ता बदल जाता है दा में, ठीक, आधा दा में, और जो हा है ये बदलता है धा में, ठीक। तो ये मिलकर बन जाता है क्या? ऐसे बनता है ये। तो और इसका संधि विच्छेद क्या होगा उद्धरण का? तो उद्धरण का संधि विच्छेद होता है उत, ठीक, प्लस हरण। उत प्लस हरण बराबर हो जाता है क्या? उद्धरण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही बी, इसमें व्यंजन संधि है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन शब्द किस संधि से बना है? तो ये अयादि संधि से बना है। क्या? अयादि संधि से। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका संधि विच्छेद, ओ धन अन। तो अयादि संधि का नियम क्या है? तो ये हम आपको बता दें कि अयादि संधि, ठीक, अयादि, इसका नियम क्या है कि ए, अय, ओ और आओ, ये चार शब्द हैं, इनका योग अगर किसी भी भिन्न स्वर से होता है, मतलब ई, ए, आय, ओ, आओ, इनका योग इन्हीं वर्णों के अलावा बाकी जो भी स्वर हों उनसे अगर होता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भिन्न स्वर। क्या? भिन्न स्वर होता है तो ए बदलता है किसमें? आय में, ठीक। फिर से ए किस में बदलता है? ए बदलता है आय में, ठीक। आय किस में बदलता है? ये बदलता है आय में, आय। ओ बदलता है आओ में, ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और औ बदलता है आओ में, आओ। तो यहाँ से देखिए ओ, यहाँ पे है ओ, क्या है? यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे है आ, ये है भिन्न स्वर, ठीक है। तो ये किस में बदलेगा? ए बदलेगा, ओ बदलेगा आओ में, आओ में, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा अयादि संधि यहाँ पे होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में दो वचन होते हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में होते हैं तीन वचन, उसमें क्या हो जाता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में होते हैं दो वचन होते हैं, और हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। लिंग भी हिंदी में दो होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगरा का बहुवचन होगा। तो आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का बहुवचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कहीं आपने लिखा देखा है कि आगरे? नहीं, आगरा का लड्डू, आगरा का ताजमहल, ठीक, आगरा जिला। तो ऐसे होता है, आगरा का बहुवचन नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर होगा इसका सही डी, कि आगरा का बहुवचन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, कि सही शब्द का, जो शब्द का सही रूप का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द दिया गया है? शब्द दिया गया है इसमें तृष्णा, ठीक, और तृष्णा और तिृष्णा, ठीक। तो इन शब्दों में सही रूप कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो तृष्णा है, तृष्णा है, और तृष्णा है, और तृष्णा है। तो इसमें सही रूप है ये तृष्णा। तो सही वर्तनी इसकी यही है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार भी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? तो है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ठीक, विस्मयादि बोधक, और क्रिया विशेषण। ये 4 शब्द हैं जिन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी वर्तनी आप ध्यान से देखिएगा, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं तत्सम।
जो संस्कृत है, संस्कृत से वैसे ही ले लिए गए। तत्सम मतलब तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के ही समान। तो मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उनको ऐसे ही यूज कर लिया गया, तो उन्हें कहते हैं क्या? तत्सम। जैसे जैसे तत्सम शब्द है आम्र। आम्र, आम्र का मतलब क्या होता है? आम। तो आम हम लोग कहते हैं ना, तो आम हम लोग कहते हैं, ये है तद्भव। तद्भव, भव मतलब हुआ, तद मतलब उससे, इससे हुआ, जो इससे बना, तो इससे आम से बना, आम्र से बना क्या? आम। आम्र है तत्सम और आम है तद्भव। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, कि जब किसी समाज में, सॉरी, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, माता पिता, भाई बहन, आग पानी, खाना पानी। तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। क्यों? क्योंकि ये उज्ज्वल शब्द है, तो ये उत उपसर्ग से बना है, उत और प्लस ज्वल। तो ये ता किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है जा में। ठीक, तो ये हो जाता है उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। ठीक, आसक्त का होता है अनासक्त। अनासक्त, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये शर्करा, ठीक है, पवन ये भी तत्सम है, ज्येष्ठ ये भी तत्सम है, और अग्नि ये भी तत्सम है। मतलब ऑप्शन नंबर ए में सभी शब्द तत्सम रूप में लिखे गए हैं। तो देख लेते हैं कि अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ठीक, तो देखिए काष्ठ तत्सम है, इसका होता है काठ मतलब लकड़ी। घृत इसका होता है घी। घोड़ा ये तद्भव शब्द है। ठीक, और इसका क्या होता है हिंदी में? हिंदी में मतलब तद्भव शब्द इसका, तत्सम इसका होता है घोटक। अश्व नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा। घोड़ा का होता है तत्सम घोटक। कारीगर, कारीगर का पता नहीं, ये तत्सम शब्द है कारीगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये है तद्भव शब्द कारीगर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओष्ठ। अगला ऑप्शन, ओष्ठ का कहते हैं हम लोग होंठ या ऊंट। किताब, किताब तद्भव है। और नानी ये भी तद्भव है, चाकू भी तद्भव है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं आज का जो इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कि किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए कु उपसर्ग का प्रयोग करते क्यों है? तो जैसे उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द में उसके अर्थ में प्रभाविकता लाने के लिए करते हैं, उसका अर्थ बदलने के लिए करते हैं। तो कु का क्या अर्थ होता है? तो चूंकि ये उपसर्ग है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन किस लिए प्रयोग करते हैं, या हम कहें कि किसके अर्थ में प्रयोग करते हैं? तो बुरा, बुरा, ठीक, बुरा अर्थ देने के लिए हम कु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रूप, रूप कैसा है? कु, कु मतलब बुरा है, रूप, रूप है बुरा तो उसे क्या कहेंगे? कुरूप। कुकर्म, कर्म है बुरा तो क्या कहेंगे? कुकर्म। कुशल, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द है। तो ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक, बाकी देखते हैं, कुचाल इसमें कोई उपसर्ग है, तो चाल कैसी है? बुरी चाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी आप जान लीजिए कि को उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इस ये अर्थ के रूप में प्रयोग होता है। और किस अर्थ के रूप में प्रयोग होता है को उपसर्ग? तो ये बुरा अर्थ देने के रूप में प्रयोग होता है। किसी भी शब्द में अगर को शब्द लगा, को उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका जो अर्थ होता है तो उसका अर्थ हो जाता है बुरा। मतलब अगर अच्छा है, ठीक, जैसे कुरूप का उदाहरण जो अपोजिट होगा तो क्या होगा? सुरूप। कु का अगर अपोजिट मान लीजिए तो सु होता है, कु का अपोजिट सु। तो कु मतलब होता है बुरा, तो सु मतलब होता है अच्छा। तो रूप कैसा है? स्वरूप में, स्वरूप का अर्थ हुआ कि अच्छा है रूप, मतलब रूप अच्छा है, और कुरूप मतलब बुरा रूप। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।